नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टमाटर के एक ऐसे रोग के बारे में जिससे हमारे फसल पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, हमारी पैदावार भी कम हो जाती है और उत्पादन भी हमारा बहुत कम हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झुलसा रोग के बारे में। टमाटर में झुलसा रोग अगर लग गया है तो क्या करना चाहिए, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे अगेती झुलसा रोग के बारे में, उसके बाद में जानेंगे पिछेती झुलसा के बारे में। यहाँ मैं दोनों रोगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगेती और पिछेती दोनों के समाधान के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगेती झुलसा के बारे में। अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें जो टमाटर की पत्तियाँ होती हैं, इसके बीच में बहुत सारे जो धब्बे होते हैं वो हो जाते हैं, गोलाकार साइज के धब्बे आपकी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पहले ये भूरे रहते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे काले हो जाते हैं। इन धब्बों के किनारे वाला जो भाग होता है वो पीला हो जाता है। अनेक धब्बे होने से आपके जो फसल की पत्तियां हैं टमाटर वाली, वो भी सूख के गिर जाती हैं। ये धब्बे आपको तने और शाखाओं पे भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपकी जो तना होता है वो भी टूट के गिर जाता है। जब ज़्यादा रोग आपकी फसल में हो जाता है तब ये धब्बे जो है वो फलों पे भी आपको दिखाई देते हैं। फलों पे काले या फिर भूरे रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे, जिसके स्वरूप आपका जो फल का गूदा होता है वो भी सड़ जाता है और फल आपका सूख के गिर जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जाना कि टमाटर में अगेती झुलसा के लक्षण क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। अगर आपकी फसल में रोग लग गया है तो आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कैसे इस रोग से बचना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जो भी आपको पत्तियां दिखे जिसमें झुलसा का प्रभाव हो गया हो, झुलसा से प्रभावित पत्तियों को आपको काट के खेत से निकाल देना है, उसको साफ़ सुथरा कर देना है। ऐसा नहीं कि खेत में गंदगी आपको रखनी है, खेत को साफ़ सुथरा हमेशा आपको रखना चाहिए। गर्मी के टाइम पे जब आप खेत की जुताई करवाइए तो गहरी जुताई आपको करवानी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आपको फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। फसल चक्र से भी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे वर्षों से एक ही फसल आप अपने खेत में ले रहे हो। जैसे टमाटर अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसा भी ना करिए कि हमेशा टमाटर का ही फसल आपको लेना है। हमेशा फसल को चेंज करते रहिए। 2-3 साल पर आपको फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। जब आपको इस रोग के लक्षण दिखाई दे तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम अब जान लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लोरोथैलोनिल या फिर मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अपनी फसल में छिड़काव करवाना है। जो भी आपको मिल सके, चाहे मैंकोजेब मिल सके या फिर क्लोरोथैलोनिल मिल सके, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपनी फसल में छिड़काव करवाना है अगर आपकी फसल में अगेती झुलसा वाला रोग दिखाई दे। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जान लिया कि अगेती झुलसा से हमें कैसे बचना है, इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्टार्ट से फिर से आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं टमाटर में पिछेती झुलसा के बारे में। ये जो झुलसा पिछेती वाला होता है, ये वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे ठंडा मौसम होता है, नम मौसम होता है, यानी नमी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ये रोग ज़्यादा होता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे पहले पत्तियों के आगे वाले भाग से ये रोग प्रारंभ होता है। उसके बाद में पत्तियों के किनारे पे जल सकती धब्बे पैदा हो जाते हैं, जो तेज़ी से बढ़ के पूरी पत्तियों पे छा जाते हैं। बाद में ये जो धब्बे होते हैं वो गहरे भूरे रंग के आपको दिखाई देते हैं। ये रोग मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे नम मौसम होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी फसल में खरपतवार से मुक्ति रखनी है। खरपतवार ज़्यादा आपकी फसल में नहीं होनी चाहिए। निराई गुड़ाई समय से करते रहिए। मल्चिंग का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी फसल में खरपतवार न जम सके। पानी के निकास का अच्छा प्रबंध आपको रखना चाहिए। चाहे जो भी झुलसा रोग लगा हो, पानी पे आपको विशेष ध्यान देना है टमाटर की फसल में, तभी आप अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो टमाटर पे विशेष आपको ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में पिछेती झुलसा वाले रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, ना ही नाइट्रोजन वाली खाद का प्रयोग करना चाहिए। रोग के जब लक्षण दिखाई दें तो हम अगर दवाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको रीडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अपनी फसल में आपको छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अगर ये दवाई आपको नहीं मिल पाती है तो मैंकोजेब भी आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्लोरोथैलोनिल जो है वो भी 2.5 ग्राम मात्रा आपको प्रति लीटर पानी की दर से अपनी फसल में छिड़काव करना चाहिए, जिससे आप अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा जो भी आपके फसल में लग गई है उसमें आप बचाव कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो समय समय पे आपको अपने खेत की निगरानी भी करनी चाहिए। अगर कोई रोग लगता है तो अगर हम बहुत जल्दी उसमें नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी फसल में जो और रोग फैलने का डर होता है वो कम हो जाता है और हमारे उत्पादन पे भी ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमेशा अपनी फसल की आपको निगरानी करनी चाहिए। जब भी कोई रोग दिखाई दे तो उसका तुरंत ही आपको समाधान जरूर करना चाहिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके टमाटर की फसल में कोई अन्य रोग लग गया है तो नीचे पूछिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।